है। दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ राजा सुरथ और समाधि वैश्य के साथ शुरू होता है। ध्यान देना, राजा सुरथ जो राज्यपाट सब कुछ खो चुके थे, समाधि वैश्य अपने ही घर में अधिकार पाने के लिए छल लिए गए और दोनों ही जीवन से निराश होकर जब घर में स्थान न रहे तो व्यक्ति आखिर कहाँ जाएगा? कहीं जंगल जाएगा, कहीं किसी आश्रम में जाएगा। वो जंगल गए और जंगल से चलते चलते एक आश्रम में पहुंच गए, मेधा मुनि के आश्रम में। मेधा मुनि ने उनको शक्ति आराधना के लिए प्रेरित किया। दोनों ने शक्ति की आराधना की। ध्यान देना, नाम बहुत सुंदर है, सूरथ। सूरथ, इस शरीर को भी रथ बताया गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, ये शरीर रथ है। इंद्रियाणि हयान्याहु सारथि विद्धि, सारथी है बुद्धि, और रथी कौन है? आत्मानम रथिनम विद्धि। ध्यान दें, राजा सुरथ संयोग से आश्रम चले गए और आश्रम में उनकी निराशा, हताशा और दुराशा को दूर करने वाली जो मेधा मुनि के द्वारा बताई गई साधना मिली, आराधना का सूत्र मिला देवी भगवती का, उससे उनको तत्कालीन जीवन ही नहीं, लेकिन देवी ने प्रसन्न होकर कहा था कि राजन वरदान मांगो। राजा ने अपना खोया हुआ राज्य मांगा। उस महाशक्ति ने कहा, मैं तुम्हें इतना लंबा राज्य देती हूं कि जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। वर्तमान राज्य तो तुम्हें खोया हुआ मिलेगा ही, जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो तब तुम मनु बनोगे। शावरणी मनु होने का वरदान दिया। ध्यान दें, हम आज उसी की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ये श्रीमद्देवी भागवत की कथा बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बनाने के लिए है। कहते हैं इसके बाद कहा, जब तक संसार में आप हैं निश्चिंत रहो। दुनिया की माता, संसार की माता तो आज है, सायं प्रातः, ये सुबह और शाम के क्रम में हमारा जीवन बीतता चला जा रहा है। शिशिर बसंतो पुनरायातः, अभी हम बसंत ऋतु में बैठे हुए हैं, पतझड़ खत्म हो चुका है, गर्मी आएगी, बारिश आएगी और इसी के साथ साथ शरद और शिशिर ऋतुओं का क्रम चलेगा। ये बार बार चल रहा है, लेकिन इसी के साथ हम क्षीण होते चले जा रहे हैं। लौकिक जगत की माता तो निश्चित ही एक दिन न चाहते हुए भी अपनी संतानों को छोड़ करके संसार से चली जाती है, लेकिन ये जो महाशक्ति माता है, कल्पना करिए, एक माता, लौकिक माता भी अपने बच्चों को सुंदर देखना चाहती है, समृद्ध देखना चाहती है, लेकिन बिगड़ा हुआ नहीं देखना चाहती। उसको दुख होता है। आपस में लड़ता झगड़ता भी नहीं देखना चाहती, उसको दुख होता है। उसको निर्बल और दुर्बल भी नहीं देखना चाहती, बीमार भी नहीं देखना चाहती, उसको दुख होता है। ध्यान दे, जो लौकिकी माता अपनी संतानों को
सुख और समृद्धि के साथ देखना पसंद करती है। किसी भी तरह का उसमें कोई दोष हो, उसमें कोई बिगड़ाहट हो, इसको देखना नहीं चाहती। लेकिन कब तक? जब तक जिएगी। जीने का कहीं निश्चित बिंदु है। लेकिन ये जो हमारी देवी भागवत की कथा नायिका, चरित्र नायिका माता है, ये सदा है। तो ध्यान दें जी, जब तक हम लोग सदा नहीं हैं, लेकिन जो माता है वो, चलो आपसे ही बात करते हैं। ध्यान दो, इस संसार में कौन पहले जाना चाहता है? बड़ा मुश्किल है इस बात को उत्तर देना भी मुश्किल है। कौन पहले जाना चाहता है? मैं जाऊं या तुम जाओ? दोनों में भी विकल्प रख दिया जाए कि कौन पहले, तो भी उत्तर देना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ये जो हमारी माता है, ये सैसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये हरेश चैसा महामाया। ये जो सर्वेश्वरी है, सर्वेश्वरेश्वरी, ये प्रसन्न होकर के वरदान भी देती है। सैसा प्रसन्ना वरदा, प्रसन्न होकर के वरदान देती है। और नृणाम भवति मुक्तये, और मुक्ति भी देती है। ध्यान देना, मुक्ति किससे? ज्ञान का उद्भव करके इस संसार से, जीव भाव से मुक्ति दे देती है। जब तक जीव संसार में है, तब तक भोगों की व्यवस्था से वह सुख प्रदान करती है। और जब इस संसार से जाना हो, तो जाने के समय ब्रह्म विद्या के रूप से वह जीव के अंदर ज्ञान का विकास करके, ज्ञान तो है ही, ज्ञान को जागृत करके मुक्ति दे देती है। इसी बात को तो कल भी आपको बताया था। स्तुता संपूजिता पुष्पई धूप गंधाद विस्तता ददाति वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। ये है इसकी महिमा। इस महिमा के साथ हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथाएं बहुत कुछ पुरानी हैं और कथाओं का रूप क्या है? सबसे पहले शक्ति अमर है। इस बात को समझने के लिए आपको एक संकेत दे दें। आप हम सब अपने नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री, शायद भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने नाम के आगे श्री का प्रयोग करना न चाहे। श्री कॉमन है। और जब उसको मतुक प्रत्यय आदि से हम निष्पन्न करते हैं तो श्रीमान बन जाता है। स्त्रीलिंगांत शब्द श्रीमती बन जाता है। श्री जिसके पास है, श्री अस्य अस्ति अस्मिन् इति वा सा श्रीमान। स्त्रीत्व विवक्षा में वही हो जाता है श्रीमती। ध्यान दें, शक्तिहीन शब्द प्रयोग होता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति का क्षय हो रहा है। ध्यान देना, हमारा सबका जीवन काल के अंतराल में जन्मा और काल के अंतराल में ही हम सब जीते जा रहे हैं और काल की व्यवस्था में ही जीवन हम सबका समाप्त हो जाएगा।
निश्चित ही समाप्त होगा। और आपको दृश्य बता दें, आपने सुना है जगत का सृजन भगवान ब्रह्मा करते हैं और जगत का पालन भगवान विष्णु करते हैं और जगत का संहार भगवान शंकर करते हैं रुद्र रूप से। जब जगत का संहार कर डालेंगे तो जगत रहेगा? नहीं रहेगा। बाबा जी को आप कभी लेटा हुआ नहीं पाएंगे। भगवान शंकर को कभी लेटा हुआ देखा है? अच्छा, आदमी लेटता कब है? लेटने का मतलब है विश्राम। और विश्राम कब? जब व्यक्ति कर्म करता करता थक जाता है तब वह विश्राम करना चाहता है। तो बाबा जी का कर्म क्या है? संहार। संहार कर्म को पूरा करने के बाद वे लेट जाते हैं और जब लेट जाते हैं तो जिस शक्ति से उन्होंने संहार किया वो कहाँ रहेगी? लौकिक जीवन में कोई आधार न हो। ध्यान देना, एक पत्नी का आधार क्या है? घर कि पति? पति। पति ही तो आधार है। पति के साथ ही तो वह पत्नी बनी है। पत्नी बनने के साथ ही तो उसके जीवन की सार्थकता है। तो जब वो पत्नी बनी पति के साथ तो पति ही तो उसके जीवन का आधार है, प्राणाधार इसीलिए कहा। तो बाबा जी जब संहार कर्म पूरा करके लेट जाते हैं तो शक्ति कहाँ होगी? नारी का स्थान पति के हृदय में है। हृदय, मस्तिष्क में, पैरों में, सब जगह ठीक है, लेकिन स्थान वास्तव में कहाँ है? हृदय में। इसीलिए जब संपूर्ण जगत का संहार हो जाता है बाबा जी के द्वारा तो बाबा जी की वह शक्ति बाबा जी के हृदय को आधार बना करके, अधिष्ठान बना करके खड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, संसार रहा ही नहीं। जब संसार रहेगा नहीं तो पालन करने वाले विष्णु भी शांत हो गए, अर्थहीन। ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं और बाबा जी भी हो गए शांत। और जब बाबा जी भी शांत हो गए, जिस शक्ति से संहार कर्म पूरा हुआ वह शक्ति, रौद्री शक्ति तो जग रही है ना। वह कभी सोती है? वह कभी नहीं सोती। हम सब सोते और जगते हैं, हम सब जीते और मरते हैं। न मालूम कितनी बार हम सब सोए और जगे हैं। और इसी तरह से एक दिन ऐसा आता है जब हम मृत्यु के साथ चिर निद्रा में सो जाते हैं, लेकिन चेतना तब भी रहती है। जब चेतना रहती है उसी चेतना के साथ निश्चित ही मान करके चलना कि हमारा आपका सबका पुनर्जन्म हुआ है। एक बच्चा जिसको अभी कोई संसार का पता भी नहीं, जब सपना देखता है तो सपना किस बात का देखता होगा? आपने माता के रूप में अनुभव किया कि छोटे छोटे जन्मे हुए बच्चे भी कभी कभी हंसते हैं, नींद में हंसते हैं। तो नींद में जब हंसते हैं तो कुछ देख रहे हैं ना। इस संसार में तो अभी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तब प्रश्न है कि जब वो हंसते हैं तो कहीं न कहीं कुछ स्वप्न देख रहे हैं। वह स्वप्न दृष्टा चेतना है। वह चेतना
वर्तमान जन्म में तो कुछ अनुभव न हुआ, लेकिन जरूर कुछ पूर्व कालिक अनुभव है जिसको वह स्वप्न में अनुकूल रूप में देखकर प्रमुदित कर देने वाली कोई प्रासंगिकता है, उसको देखकर आनंद से भाव विभोर होकर उसे हंसा देती है। तो जब बच्चा हंस रहा है तो कहीं न कहीं कुछ जन्मांतरीय कोई अनुभव स्वप्न में झलक रहा है। हमारे आप सबके बहुत जन्म हुए हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश भी दिया है। तो ध्यान दें, हम सब न मालूम कितने बार सोते और जगते रहे, इसी तरह से जीते और मरते रहे। लेकिन एक बात बताओ, पूरा ये संसार भी न मालूम कितनी बार प्रलय में खत्म हुआ और प्रलय में से फिर से इसका उद्भव हुआ, लेकिन कौन है ऐसा जो खत्म नहीं हुआ? इसका मतलब हम सब कालक्रम के साथ सीमित हैं, लेकिन जो काल से मर्यादित नहीं है वो कौन है? अब आप निश्चित कर सकेंगे, जो काल से अपने आप में महिमा में मर्यादित नहीं है वह है सिर्फ काल की अधिष्ठात्री। इसी के साथ काल की अधिष्ठात्री बन जाती वह है शक्ति। उसी महाशक्ति को नाम काली शब्द भी इस अर्थ में भी चरितार्थ होता है कि संपूर्ण जगत काल से शासित है, जीवन काल से मर्यादित है, लेकिन जीवन और जगत दोनों जिस काल से शासित है उस काल पर भी जो शासन करता है वो महाकाल, और महाकाल को भी जो शासित किए हुए वो है महाकाली। ध्यान देना, ये उसका व्यवहारिक रूप है। लेकिन जब वो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है तब भी है। लेकिन जब संसार के सृजन का भाव उसके अंदर पैदा होता है तो वह ब्रह्म को स्पंदन दे देती है। जब ब्रह्म को स्पंदन देती है उसी के साथ जो सदाशिव हैं वही संकल्पक बन जाते हैं, और वह जो पराशक्ति है उमा का रूप ले लेती है, उमा का रूप। इसीलिए उपनिषद में मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम ऐसा उल्लेख मिलता है। ध्यान दें, उसी शक्ति में जो सदा है, सदा होने के कारण सद्रूपा है, और सद्रूप होकर के वह अपने आप में सदा चित रूप है, और चित रूप होकर के वह अर्थात सच्चित रूप होकर के वह अपने आप में आनंद स्वरूपिणी है।